नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा भ्रष्टाचार, हिंसा, तुष्टीकरण से बर्बाद हुआ बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार, हिंसा और तुष्टीकरण से बंगाल बर्बाद हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बंगाल का हर भाजपा कार्यकर्ता बंगाल चुनाव 2026 में कमल खिलाने के लिए तैयार है। बंगाल के राज्यपाल को धमकी देने वाला गिरफ्तार कोलकाता के इस इलाके से पुलिस ने उठाया। बंगाल पुलिस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को लोक भवन में धमकी भरा ईमेल भेजा गया था। लोक भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी को गुरुवार देर रात कोलकाता के पास सॉल्ट लेक इलाके से पकड़ा गया। इस व्यक्ति से मामले के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछताछ की जा रही है। गुरुवार रात बोस को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। कलकत्ता हाईकोर्ट में अनियंत्रित हुई भीड़, कोर्ट से बाहर निकल गईं जज। कलकत्ता हाईकोर्ट में शुक्रवार को राजनीतिक परामर्श फर्म आईपैक के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई थी। हाईकोर्ट में भीड़ अनियंत्रित हो गई। जस्टिस शुभ्रा घोष कोर्ट से बाहर निकल गईं। सुनवाई नहीं हो सकी। ईडी, आईपैक और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, जो कोर्ट रूम में अत्यधिक भीड़ की वजह से टल गई। एसआईआर का समर्थन करें और घुसपैठ के खिलाफ करें प्रचार, नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर गुरुवार को कोलकाता पहुंचे। बाद में उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी के केंद्रीय नेता भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, बिप्लब देव के साथ राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, सुकांत मजूमदार व अन्य नेता मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान नड्डा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए बूथ स्तर पर पार्टी की ताकत बढ़ाना अनिवार्य है। आईपैक पर ईडी छापे से जुड़े मामलों की सुनवाई टली, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी नई तारीख। आईपैक के दफ्तर और संस्था प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी से जुड़े मामलों की सुनवाई शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में टल गई। न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की अदालत में भारी भीड़ और अव्यवस्था के कारण सुनवाई शुरू नहीं हो सकी। हालात बिगड़ते देख न्यायमूर्ति को अदालत कक्ष छोड़कर बाहर जाना पड़ा। इसके बाद अदालत ने दोनों मामलों की सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। घुटने पर बैठे अभिषेक बनर्जी, जहां पीएम मोदी नहीं जा सके, उसी ताहिरपुर में बीजेपी पर जमकर बरसे टीएमसी महासचिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ताहिरपुर में जनसभा करने के लिए नहीं जा सके, वहां तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को विशाल जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के बड़े नेता ने नदिया जिले में घुटने पर बैठकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों को प्रणाम किया। रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में आईपैक के कार्यालय और इसके निदेशक के आवास पर ईडी की छापेमारी का मुद्दा उठाया। हल्ला बोल करना है तो इजाजत लेकर जंतर मंत्र पर बैठ जाओ, टीएमसी सांसदों के प्रदर्शन पर बोले शुभेंदु अधिकारी। बंगाल चुनाव 2026 की डुगडुगी बजने से पहले ही राजनीतिक दलों के बीच गहमागहमी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच जोरदार जंग छिड़ गई है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों पक्षों से लोकतंत्र की बात हो रही है। ममता बनर्जी ने दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को जबरन हटाए जाने को अलोकतांत्रिक करार दिया है। ईडी रेड मामले में बंगाल के राज्यपाल का नो कमेंट, ममता बनर्जी पर बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि। ईडी की छापेमारी में बाधा देने के प्रसंग पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अप्रत्यक्ष रूप से
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। राज्यपाल मध्यमग्राम विवेक मेला के तीसरे वर्ष के कार्यक्रम का उद्घाटन करने गए थे। कोयला तस्करी मामले की जांच के बीच गुरुवार 8 जनवरी को ईडी की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। इसी सिलसिले में कोलकाता स्थित आईपीएसी के घर और ऑफिस पर भी रेड पड़ी। दिल्ली में गृह मंत्रालय के सामने टीएमसी के सांसदों का हंगामा घसीटकर थाने ले गई पुलिस। तृणमूल कांग्रेस की सलाहकार संस्था आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित घर और सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय पर हुई ईडी की छापेमारी के खिलाफ टीएमसी सांसदों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को सुबह 8 बजे तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 1.5 घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद जब पुलिस ने तृणमूल सांसदों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश की तो दोनों के बीच झड़प हो गई। आईपैक पर ईडी के छापे के विरोध में सड़क पर उतरीं ममता बनर्जी। आईपैक पर ईडी के छापे के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी सड़क पर उतर गई हैं। प्रतीक जैन के घर और आईपैक के सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय पर ईडी की रेड से नाराज ममता बनर्जी ने जादवपुर से पदयात्रा शुरू की। यह पदयात्रा हाजरा में समाप्त होगी। ममता बनर्जी ने रेड के बाद बृहस्पतिवार को ही घोषणा कर दी थी कि वह शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ ईडी के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगी। भाजपा के वॉर रूम से ममता बनर्जी के करीबी तक ऐसा रहा है झारखंड में जन्मे प्रतीक जैन का सफर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट स्थित एक अपार्टमेंट में सुबह सुबह केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की। जिस अपार्टमेंट में छापेमारी हुई वहां रेड के कुछ ही देर बाद प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और ईडी पर जमकर हमला बोला। इसके बाद प्रतीक जैन चर्चा में आ गए। लोगों में यह जानने की उत्सुकता जगी कि प्रतीक जैन हैं कौन। विपक्ष ममता बनर्जी पर हमलावर, बंगाल में उठी राष्ट्रपति शासन की मांग। ईडी की छापेमारी में बाधा दिए जाने की घटना को लेकर विपक्ष ममता बनर्जी पर हमलावर है। भाजपा समेत कई विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तर 24 परगना के बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने तो पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में ममता बनर्जी ने बाधा दिया है, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने आज जो किया है वह कानून के खिलाफ है। बंगाल में लगे राष्ट्रपति शासन, अर्जुन सिंह। ईडी की छापेमारी में बाधा दिए जाने की घटना को लेकर उत्तर 24 परगना के बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर कटाक्ष किया। श्री सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में ममता बनर्जी ने बाधा दिया है, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। एक आम इंसान अगर किसी पुलिस के काम में बाधा देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कोलकाता के आउटराम घाट में सेवा शिविर शुरू। कोलकाता बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर न केवल आम जनता बल्कि समाज के विशिष्ट और प्रतिष्ठित लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, प्रख्यात कवि जय गोस्वामी और टॉलीवुड सुपरस्टार देव को एसआईआर के तहत सुनवाई के लिए भेजे गए नोटिस पर गहरी नाराजगी जाहिर की। ईडी 12 घंटे तक खंगालती रही आईपैक कार्यालय। कोलकाता की सड़कों पर गूंजते रहे जय बांग्ला के नारे। करीब 12 घंटे तक चली छापेमारी के बाद जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी अधिकारियों की टीम विधाननगर के सेक्टर 5 स्थित राजनीतिक सलाहकार संस्था आईपैक के कार्यालय से बाहर निकली तो बाहर मौजूद तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। ईडी के वाहन वहां से निकलते ही पूरे इलाके में नारेबाजी तेज हो गई। गुरुवार सुबह जब केंद्रीय जांच एजेंसी आईपैक के कार्यालय में दाखिल हुई थी उस समय दफ्तर में गिने चुने कर्मचारी ही मौजूद थे। दिल्ली में अमित शाह के घर पर प्रदर्शन कर रहे टीएमसी सांसदों को सुरक्षा बलों ने हटाया। ममता बनर्जी बोलीं, लोकतंत्र पर हमला।
कोलकाता में आईपैक के ऑफिस और उसके मालिक के घर पर ईडी की छापेमारी के बाद बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ममता बनर्जी खुद कोलकाता की सड़कों पर उतरकर ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं, तो इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में अमित शाह के घर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सांसदों को सुरक्षा बलों ने जबरन वहां से हटा दिया। सीएम का हस्तक्षेप लोकतंत्र व संविधान के विरुद्ध। शमिक भट्टाचार्य ने ईडी की छापेमारी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हस्तक्षेप को लेकर कड़ा हमला बोला है। गुरुवार को सॉल्टलेक स्थित भाजपा के राज्य कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री का किसी सरकारी जांच एजेंसी की आपराधिक जांच प्रक्रिया में सीधे हस्तक्षेप करना पूरी तरह गैरकानूनी, अनैतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक मिसाल है। आईपैक तृणमूल की आंख और कान। अधीर चौधरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कॉरपोरेट कंपनी आईपैक राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की आंख और कान के रूप में काम करती है और राज्य में पार्टी की चुनावी सफलता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक रूप से अनैतिक और षड्यंत्रकारी गतिविधियों में संलिप्त है। नागरिकता विवाद। पहले ईडी से मंजूरी लें। लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की याचिका में सीलबंद लिफाफा लौटाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने की शिशिर की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। यह मामला पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर किया गया। बता दें, शिशिर की आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया गया कि गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, इसलिए उन पर विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं।